नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। नगर परिषद क्षेत्र में होने वाले चुनाव को लेकर नामांकन की तिथि समाप्त हो गई। अब जो प्रत्याशी हैं वो अब साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि कौन कौन चेयरमैन का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किया है। तो आपको हम बताते चले कि कुल 13 प्रत्याशियों ने लगभग नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। लेकिन उसके बाद जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो शैम्पी गुप्ता का नामांकन हुआ, उसमें कितनी ज़्यादा भीड़ थी। और इस भीड़ को लेकर के सीवान वासी भी अब समझने लगे हैं कि आखिरकार लड़ाई में कौन है। इस पूरे मामले पर जीवन जादव से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो जीवन जादव ने सीधे तौर पर यह कहा कि इस बार सीट आरक्षित हो गया। अब मैं अपनी बहन शैम्पी गुप्ता को इस चुनावी मैदान में लेकर के आया हूं। उन्होंने कहा कि जनता की डिमांड थी और जनता लेकर के आई है शैम्पी गुप्ता को। वही जीवन जादव का सीधे तौर पर यह कहना था कि सिवान में जिस तरीके से भ्रष्टाचार का आलम है, उस भ्रष्टाचार को मिटाना है। जीवन जादव ने कहा कि एक बार आप लोग शैम्पी गुप्ता को मौका दीजिए। कोई भी व्यक्ति अगर नए तरीके से आएगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ नया काम करेगा। पुराने कुछ चेहरे हैं जो कि जीवन जादव लगातार बता रहे हैं कि पुराने अभी भी कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन पर दाग लगा हुआ है भ्रष्टाचार का, और वो लोग फिर से एक बार अपने आप को पाक साफ बताते हुए जनता के बीच पहुंच रहे हैं और बड़े बड़े विकास की बातें कर रहे हैं। लेकिन जनता जो है बिल्कुल चालाक है और भ्रष्टाचारियों को जवाब देगी। जीवन जादव शैम्पी गुप्ता के नामांकन में जिस तरीके से उनके भीड़ जो जुटी हुई थी, इस भीड़ को लेकर भी वो काफ़ी खुश थे और उनका कहना था कि अब मुझे लग रहा है कि सिवानवासी दिलो जान से हमें चाहते हैं। और इसी को लेकर के नामांकन जो हुआ शैम्पी गुप्ता का, एक कहा जा सकता है कि रिकॉर्ड तोड़ नामांकन हुआ। तमाम इतनी ज़्यादा, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सभी लोग मिल करके और शैम्पी गुप्ता का नामांकन कराएं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा उस दिन का हम फिर से आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी और जीवन जादव को लोगों ने अपने कंधे पे उठा लिया। इससे साफ तौर पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिवान के लोग जीवन जादव को कितना प्यार स्नेह करते हैं। और जाहिर सी बात है कि जीवन जादव ने जिस तरीके से समाज के लिए काम किया है, चाहे वो गरीब असहाय लोग हों, इलाज से संबंधित काम हो, या फिर जब भी शादी विवाह से लेकर के मंदिर हो या मस्जिद हो, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी, जीवन जादव दिन रात एक करते हुए तुरंत वहाँ पर हाजिर हुए और जैसे जिस तरीके से लोगों को ज़रूरत पड़ी उनको सहयोग करने का काम किया है। जीवन जादव ने कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और उन्होंने कहा था कि मैं सभी धर्म को मिला करके 251 लड़कियों की मैं शादी करने जा रहा हूं और ये पूरे सिवान ज़िले से लड़कियों का चयन होगा कि कौन असहाय परिवार है जिनके पैसे के अभाव में शादी नहीं हो रही है। उसके लिए मैं एक भाई के तौर पर, यानी कि जीवन जादव, उन लोगों के लिए खड़े होंगे और शादी करवाने का काम करेंगे। जीवन जादव ने कहा था कि नवंबर में इसे पूरा भी किया जाएगा। सवाल यह है कि जीवन जादव लगातार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। अब जनता को समझना होगा, क्योंकि इस बार का जो चुनाव हो रहा है वो डायरेक्ट सीधे तौर पर जनता जो है 3 मतदान करेगी। एक चेयरमैन के लिए, दूसरा डिप्टी चेयरमैन के लिए और तीसरा जो पार्षद के लिए चुनाव करती थी, मतदान करती थी, वो उस तरीके से ईवीएम का इस्तेमाल होगा और उसमें मत करेगी। तो अब ऐसे में जीवन जादव को भी लग रहा है कि दागियों को जनता जरूर नकारेगी और लगातार वो अपील भी कर रहे हैं लोगों से कि नए चेहरे को लाइए, उसके बाद सिवान की विकास को कराइए, क्योंकि पुराने जो है कुछ ऐसे चेहरे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं और वो एक बार फिर से मुखौटा को बदल करके और सामने आए हुए, लेकिन जनता जानती है कि भ्रष्टाचारियों को यहाँ से कैसे भगाना है। जीवन जादव ने यह भी कहा कि वो भ्रष्टाचारी जो मलाई खाए हुए हैं, इस बार अगर मैदान में आ गए तो समझ लीजिए कि सिवान को और कितने लूटने का काम करेंगे। तो ऐसे में सम्मानित जनता से उन्होंने अपील किया है कि सोच समझ कर फैसला लें और उन्होंने कहा कि शैम्पी गुप्ता को सभी जाति धर्म के लोगों का समर्थन प्राप्त है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और जिसको सभी धर्म के लोगों का समर्थन प्राप्त होगा वही इस चुनाव में विजयी होगा। उन्होंने कहा कि शैम्पी गुप्ता एक पढ़ी लिखी महिला है और वैश्य समाज से आती हैं, तो इसलिए शैम्पी गुप्ता को
तमाम सीवान के लोगों के कहने पर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप लोग शैम्पी गुप्ता को भरपूर सहयोग और समर्थन कीजिए ताकि सीवान से भ्रष्टाचार को मिटाया जाए और सीवान को एक साफ सुथरा सीवान, विकसित सीवान बनाने का काम किया जाए। एटीएन लाइव के लिए बंटी की रिपोर्ट।